बहुत पते की बात अर्ज कर रहा हूं, जिंदगी पर याद रहना। लॉकडाउन का पीरियड गुजरा, MBA, PhD, MCom, MSc, ये सब डिग्री वालों को हमने लॉकडाउन के जमाने में देखा कि बहुत सारे फुटपाथ पर सब्जी बेचते हुए नजर आए। घर कैसे चलाएंगे, डिप्रेशन में नजर आए। लेकिन खुदा की कसम, 10,000 पाने वाला एक हाफिज कुरान मुझे डिप्रेशन में नजर नहीं आया। वाह वाह वाह, मुझे नजर नहीं आया। आपने कभी सोचा वो जो चटाई पर बैठकर कुरान को अपने सीने में महफूज कर रहा है, वो डिप्रेशन का शिकार क्यों नहीं? वजह सबसे बड़ी ये है, जो दिल की तंगी को दूर कर दे, वो कुरान उसके सीने के अंदर मौजूद है, वो अल्लाह की किताब उसके सीने में मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें। मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा ताकि आप कुछ सबक सीख करके आज यहां से उठें और वो घर जहां रोजाना टीवी खुलता है और कुरान को अदब की वजह से इतनी बुलंदी पर रख दिया गया कि गलती से भी हाथ न लगे, वो आज से कुरान खोलना शुरू करें, उसकी तिलावत शुरू करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है वमन अअरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका। कुरान यहीं तक चुप नहीं हो जाता कि उसकी जिंदगानी तंग कर देंगे, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा, और कयामत के दिन हम उनको अंधा उठाएंगे। अल्लाह, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़े, अल्लाह कयामत में उसको अंधा उठाएगा। तो वो बंदे क्या कहेंगे? लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, ए अल्लाह हमें तो अंधा क्यों उठा रहा है? हम तो दुनिया में आंख वाले थे, हम तो दुनिया में देखते थे। अल्लाह अकबर। परवरदिगार ने वाज़ेह फरमा दिया, बद्दे आंख गुनाह देखने के लिए नहीं, मेरी किताब देखने के लिए तुझे दी गई थी। आंख तुझे दी गई थी ताकि तू उससे मेरा जिक्र देखता। कुरान मेरा जिक्र है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आंख इसलिए थी ताकि तू मेरी किताब का दीदार करता और मैं तेरी जिंदगी को खुशियों से लबरेज कर देता, भर देता। अब जब तूने आंख का हक अदा ही नहीं किया तो दुनिया में भले सब कुछ तू देखता रहा, लेकिन आज तुझे देखने की तौफीक नहीं मिलेगी, तुझे आज अंधा करके उठाया जाएगा। वो नौजवान जो रात के अंधेरे में न जाने क्या क्या यूट्यूब पर देखते हैं, वो लोग जिनको अल्लाह की किताब न देखने का ख्याल है और न अल्लाह की किताब के पढ़ने का जज्बा है, वो लोग अच्छी तरीके से जहन में रखें। बड़े से बड़ा बंगलो बना लो, बड़े से बड़ा एयर कंडीशन लगा लो, बड़े से बड़े गार्डन बना लो, स्विमिंग पूल बना लो, तुम्हारी जिंदगी में सुकून उसी वक्त आएगा जब तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह की किताब के साथ मजबूती के साथ होगा। ये किताब कितनी अजमत वाली किताब है। किसी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, तबीयत बेचैन रहती है हुजूर, क्या करूं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा अता फरमाया, इरशाद फरमाया वुजू करके मस्जिद में जाओ और अगर वहां दर्स कुरान की महफिल चल रही हो तो बैठ जाओ। जब तुम दर्स कुरान की महफिल में बैठोगे ना, अल्लाह तुम्हारे दिल पर सुकून नाजिल फरमाएगा। और अगर दर्स कुरान की महफिल नहीं चल रही, वुजू करके अल्लाह के घर में जाओ और कुरान
करो, इधर पढ़ोगे, इधर अल्लाह तुम्हारे दिल पर सकीना नाजिल फरमा दे। सुभान अल्लाह। सिगरेट से सुकून नहीं मिलता, ड्रग्स से सुकून नहीं मिलता, शराब से सुकून नहीं मिलता, पिक्चर से सुकून नहीं मिलता, ज़िना से सुकून नहीं मिलता। सुकून तो अल्लाह की किताब की तिलावत में। वो रसूल जिस पर अल्लाह ने ये किताब नाज़िल फरमाई, उस रसूल को भी हुक्म दिया, उतलू मा उहिया, जो मैंने तुम पर वही की है उसकी तिलावत करो। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की किताब की तिलावत करते, लेकिन आज उस अजमत वाली किताब के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोल दे, हम सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रोजाना अपने घरों के अंदर कुरान की बद्दुआएं जब हम लेते हैं तो इसका इलाज हमारे पास क्या है? कुरान बद्दुआ देता है, अल्लाह तूने कैसे घर में हमको रखा जो कभी खोलकर हमें देखता तक नहीं, जो हमारी तिलावत को जरूरी नहीं समझता। मुसलमानों, होश के नाखून लो, दिलो दिमाग को दुरुस्त करो और अल्लाह की किताब के साथ वो सलूक न करो जो इस वक्त हो रहा है। सुबह उठ के तुम्हें फिक्र रहती है कि पहला व्हाट्सएप का मैसेज कौन सा है। दुनिया का मैसेज तो पढ़ते हो, कभी कुदरत का मैसेज भी तो पढ़ लिया करो। अल्लाह की किताब में अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह का पैगाम है। उसने तुम्हें जिंदगी गुजारने की उसूल अता फरमाए, उसने कानून अता फरमाया, तुम्हारी जिंदगी की राहतों का सामान तुम्हें अता फरमाया। मैं समझता हूं रूए जमीन पर वाहिद ये किताब ऐसी है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इससे ज्यादा कोई किताब नहीं पढ़ी जाती। तवज्जो चाहूंगा मैं इस किताब की अजमत पर मैं आपको बताऊं तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। खुदा की कसम, आदमी जो जबान नहीं जानता उस जबान की किताब को हाथ भी नहीं लगाता। इंग्लिश नहीं आती, हम क्या पढ़ेंगे? कोई मार्केट में इंग्लिश की किताब खरीदते हुए नजर नहीं आएगा। और उर्दू जानते हैं तो उर्दू की किताब, या गुजराती जानते हैं तो गुजराती में किताब भी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़कर ऐसा ऊपर रख देंगे या किसी को दे देंगे, इसलिए कि तबीयत दो चार बार उस किताब को पढ़कर उकता जाती है। ऐ करीम, तेरे करम पर कुर्बान कि तेरी किताब को जितना पढ़ो कभी तबीयत उकताती ही नहीं है, हमेशा लज्जत मिलती है। इसीलिए माह रमजान में कोई कहता है मैंने 7 कुरान खत्म किए, कोई कहता है मैंने 3 कुरान खत्म किए, जानता कुछ भी नहीं, बिस्मिल्लाह का तर्जमा भी नहीं जानता, लेकिन पढ़ रहा है, तबीयत नहीं उगता रही। और एक बात अर्ज करूं, इसकी जगह दिल है ना। स्कूल जाने वाला बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल बैग लेकर जाता है, तो वो स्कूल बैग जो है ना वो पीछे लटकाता है। आप देखते हैं आजकल के जो स्कूल बैग निकले हैं ना, वो पीछे लटका, सारी किताबें पीछे। लेकिन खुदा की कसम, यस्सरनल कुरान लेके जाने वाला भी मदरसे का बच्चा कभी ऐसा कोई बैग इस्तेमाल नहीं करता कि यस्सरनल कुरान पीछे हो, वो सीने से लगा करके मदरसे पढ़ने के लिए जाता है। वाह वाह, मिजाज दिया जा रहा है बंदे, ये किताब की जगह दिल है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दिल वीरान है, वो दिल वीरान है जिस दिल के अंदर कुरान का कोई हिस्सा मौजूद न हो। उस किताब से हमने अपना रिश्ता कमजोर कर दिया, जो किताब उठाने के लिए, जो किताब बुलंदी पर ले जाने के लिए है, जो किताब तरक्की की शाहराह पर गामजन करने के लिए। हम अपने आप को गौसे पाक का दीवाना कहते हैं, कहना भी चाहिए, लेकिन खवातीन यहां पर मौजूद है, अगर सुन रही हैं तो जरा गौर से सुने। सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु
शिकम में मादर से 17 पारे के हाफिज कैसे पैदा हुए? कोई अंदर याद कराने तो नहीं गया था ना, लेकिन एक मां ने पैगाम दिया, एक मां ने दर्स दिया कि बच्चा जब तुम्हारे शिकम के अंदर परवरिश पा रहा हो, उस वक्त अगर तुम तिलावत करोगी ना, तो तुम्हारी कुरान की तिलावत का असर तुम्हारे शिकम में परवरिश पाने वाले बच्चे पर जरूर ये असर होगा। गौसे पाक ने मां से कुरान मां के पेट में रह करके सुना तो 17 पारे के हाफिज पैदा हुए। मैं आज उन माओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि अपने बच्चों को वक्त दे सको, इसलिए कि अब तो बच्चा रोता है तो काम वाली से कहा जाता है जरा संभालो क्यों रो रहा है। और बाज सरमाएदार और दुनियावी तालीम याफ्ता बच्चियां तो अगर उनके घर बच्चा हो गया तो रास्ता चलेंगी तो बच्चे को कामवाली के साथ करके इस तरह से चलेंगी कि बच्चा गलती से भी अम्मी कहकर न पुकारे, वरना वो कंवारी नहीं समझी जाएगी, शादीशुदा समझी जाएगी। ये दौर है। अब तो दूध पिलाना भी छोड़ दिया है माओ ने, अब तो दूध नहीं पिलाती, फिगर खराब हो जाएगा। जब तुम बच्चे का हक जो कुदरत ने तुम्हारे लिए मुतय्यन किया है, अगर तुम उसका हक अदा नहीं करोगी तो ये बड़ा होकर तुम्हारा हक कहां से अदा करेगा? 2 साल तक दूध पिलाना ये उसका हक है, ये कुरान ने हक दिया है। 2 साल तक मां की जिम्मेदारी है अपने बच्चे को दूध पिलाए। हाँ, अगर उसके दूध से बच्चे का पेट नहीं भरता तो बाहर के दूध का इंतजाम कर सकती है, लेकिन वो जो अपने फिगर के लिए बच्चे की पैदाइश के बाद से ही कुछ दिनों के बाद उसको दूध पिलाना छोड़ दे, जो बच्चे का हक मारेगी औरत, बच्चा उसका हक कहां से अदा करेगा? और सुन लो, डब्बे के दूध से ताकत तो मिल सकती है, मां की ममता नहीं मिल सकती। वाह वाह वाह। मां जब अपने बच्चे को सीने से लगाकर दूध पिलाती है, उस वक्त सिचुएशन ये होती है वो दूध ही नहीं पिला रही, अपनी मोहब्बत भी पिला रही है, अपना अखलाक भी पिला रही है, अपने सीने से चिमटा कर उसे वो प्यार दे रही है जो दुनिया का कोई इंसान वो प्यार उसे नहीं दे सकता। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, माएं कुरान पढ़ा करती थी, माएं अल्लाह की किताब की तिलावत किया करती थी, माएं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब को हिर्ज़े जां बनाई हुई थी। और मेरी बहनें गौर से सुने ताकि महसूस हो सके कि क्या सुनना चाहिए। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर हफ्ते अपने घर जाया करती थी, मैके जाया करती थी, टाइम पर जाती, टाइम पर आ जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भेजते भी थे। एक मर्तबा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आने में ताखीर हुई, गई थी अपने अब्बा के घर, आने में लेट हो गई। सरकार तशवीश में, क्या बात है अभी तक हुमैरा नहीं आई। हुजूर प्यार से उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुमैरा कहा करते थे। परेशान थे कि क्यों अभी तक नहीं आई। काफी देर के बाद वो आई, तो जब आई तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा क्या बात है, हुमैरा क्या बात है, आज आने में ताखीर हो गई। अर्ज करती हुजूर वक्त ही पर निकली थी, वक्त ही पर निकली थी, जैसे हमेशा निकलती हूँ। लेकिन जब आप आज जब आपकी मस्जिद के करीब से मैं गुजरी तो मस्जिद से किसी की कुरान की तिलावत की आवाज आई और वो कुरान इस तरह से पढ़ रहे थे कि मेरे पैर वहीं जम गए और मैं कुरान सुनने में डूब गई। मुझे पता ही नहीं चला कितना वक्त गुजर गया। फिर ख्याल आया तो मैं आ गई। सरकार ने फरमाया, हुमैरा बताओ कौन पढ़ रहे थे, जानते हो? कहा नहीं हुजूर जानती तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी आवाज थी, बहुत अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ रहे थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाकर देखा तो कुरान पढ़ने वाले गुलाम थे हजरत सालिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
वो तिलावत कर रहे थे। आप जरा सोचें, पहले की खवातीन कुरान सुनने के लिए रुक जाती थी, और आज कुरान चल रहा हो तो खवातीन कहती है बंद करो, कोई सीरियल लगा दो। जरा सोचो, अंदाजा लगाओ, नस्लें यूं ही बर्बाद नहीं हो रही। नस्लों की बर्बादी की वजह वो जड़ खराब हो गई है जहां से बच्चों का जन्म होता है, और वो दरख्त की जड़ बर्बाद हो गई जहां से बच्चे बिगड़ते हुए निकल रहे हैं।